अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी से आगाह करेंगे, लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। हाफिज इब्न असाकिर ने आपका नसब यूं बयान किया है, उज़ैर बिन चरवा बिन अदिया बिन अयूब बिन दरजना बिन अरी बिन तकी बिन असबू बिन फ़खास बिन अल-अज़ार बिन हारून बिन इमरान, और बाज़ ने उज़ैर बिन सरोखा बयान किया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अंबियाए बनी इसराइल में से एक नबी थे। आपका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद का है और हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पहले का है। बनी इसराइल में तौरात का कोई हाफिज बाकी ना रहा था। अल्लाह ताला ने आपको तौरात अलहाम की तो आपने बनी इसराइल को मुकम्मल तौरात लिखवा दी। जैसे कि हज़रत वहाब बिन मंबा ने कहा है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया तो वो नूर मार्फत लेकर आया और वो नूर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम में मुंतकिल कर दिया, तो आपने हर्फ ब हर्फ लिखकर इसकी तदवीन मुकम्मल की। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से मरवी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल फौत करके जिंदा किया था। इसहाक बिन बशर ने कई तरह से बयान किया है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े नेक और अक्लमंद आदमी थे। एक दिन आप अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए निकले। वापसी पर वो एक वीरान जगह से गुजरे। दोपहर का वक्त था, गर्मी महसूस हो रही थी। आप गधे पर सवार इस वीराने में दाखिल हुए और अपने गधे से उतरे। आपके साथ एक टोकरी में चारा और दूसरी में अंगूर थे। आप इस वीरान इमारत के साए में ठहरे और अपना प्याला निकाला, इसमें अंगूरों का रस निचोड़ा और फिर टोकरी से खुश्क रोटी निकाली और इसको अंगूर वाले प्याले में डालकर खाने के लिए भिगो दी और थोड़ी देर रोटी के नरम होने के इंतज़ार में लेट गए और अपनी टांगों को दीवार के साथ लगा लिया। इसी दौरान में आपकी नज़र घरों की छतों पर पड़ी कि वो अपने अरशे पर खड़े हैं और इनके रहने वाले मर खप गए हैं, इनकी हड्डियां पोसीदा हो चुकी हैं। तो कहा कि अल्लाह ताला इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा, और ये शक की बिना पर नहीं था बल्कि बतौर तअज्जुब के इजहार के फरमाया था। अल्लाह ने इनके पास मौत का फरिश्ता भेजा, इसने आपकी रूह कब्ज कर ली और अल्लाह ताला ने इनको 100 साल फौत किए रखा। जब 100 साल मुकम्मल हुए और इसके दौरान बनी इसराइल में बहुत से नए हालात व वाक़ियात रूनमा हुए, फिर अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ता भेजा। इसने आकर पहले इनका दिल बनाया ताकि वो समझ सकें, फिर इनकी आंखें बनाई ताकि वो इनके साथ मुशाहिदा कर सकें कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। फिर तख्लीक शुरू हुई। आप देखते और समझते जा रहे थे। मुख्तलिफ अज्जा इकट्ठे हो रहे थे, हड्डियाँ इकट्ठी हुई, फिर इन पर गोश्त चढ़ा, फिर बाल और चमड़ा रूनमा हुआ, फिर जिसमें रूह फूंक दी गई और वो ये सब कुछ देखते जा रहे थे। फिर वो उठकर बैठ गए। फरिश्ते ने सवाल किया कि आप यहाँ कितनी मुद्दत ठहरे रहे? आपने फरमाया कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, क्योंकि आप दोपहर के वक्त आराम करने के लिए ठहरे और दोबारा दिन के आखिर में उठे कि सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। बाद में फरमाया कि दिन का कुछ हिस्सा अभी एक दिन मुकम्मल नहीं हुआ। तो फरिश्ते ने जवाब में कहा कि आप यहाँ 100 साल तक ठहरे हैं। आप अपने खाने पीने के सामान की तरफ देखें, यानी वो खुश्क रोटी और प्याले में जो रस निचोड़ा था वो दोनों इसी हालत में हैं या इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी इसी हालत में मौजूद हैं। ये बात सुनकर आपने गोया अपने दिल में अपनी मौत का इनकार किया। तो फरिश्ते ने कहा कि आप गधे को देखें, तो आपने देखा कि इसकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को हिलाया तो हर तरफ से आकर इकट्ठी होने लगी। फिर हड्डियों पर गोश्त और चमड़े का लिबास पहना दिया गया। फिर चमड़े पर बाल उग पड़े। फिर फरिश्ते ने इसमें फूंक मारी तो गधा अपने कानों और सिर को झटका देते हुए उठ खड़ा हुआ और आवाज निकालने लगा। इसने समझा कि क़यामत कायम हो गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह से फरमाते हैं, और अपने गधे की तरफ देख ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बना दें, और हड्डियों की तरफ इनको हम कैसे उठाते और इन पर गोश्त चढ़ाते हैं, यानी गधे की हड्डियों की तरफ देख कि हम इनको कैसे जोड़ों के साथ मिलाते हैं।
देखना कि वो कैसे गोश्त के बगैर गधे की शक्ल इख्तियार करती हैं। फिर देखना हम इन पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। जब हकीकत इन पर वाज़ेह हो गई तो फरमाने लगे कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो मुर्दे को भी जिंदा करता है और हर चीज़ इसकी कुदरत में है। फिर आप अपने गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आप भी लोगों को ना पहचान सके और अपने घर को भी ना पहचाना। आप अपने ख्याल और अंदाजे के मुताबिक अपने घर आए तो वहाँ इंतहाई ज़ईफ औरत बैठी हुई थी जो आंखों से अंधी थी। इसकी उम्र 120 साल थी। ये घर की लोंडी थी। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम इस घर से निकले तो इस वक्त आपकी उम्र 20 साल थी। वो बुढ़िया उज़ैर अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से इसकी कुव्वतें जवाब दे चुकी थीं। आपने इससे कहा कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर नहीं है, तो इस बुढ़िया ने जवाब में कहा, हाँ ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है। फिर वो रो पड़ी और कहा, मैंने इतने सालों से किसी को इसका तज़किरा करते नहीं सुना, लोग इसे भूल चुके हैं। आपने फरमाया कि मैं ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल फौत किए रखा, फिर दोबारा जिंदा किया है। इसने कहा कि सुबहान अल्लाह, उज़ैर को तो गुम हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हमने इसका कोई तज़किरा नहीं सुना। फिर आपने फरमाया कि मैं ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हूँ। इसने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावात आदमी थे। वो जिस मरीज़ के लिए दुआ करते तो वो तंदुरुस्त हो जाता, मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते तो इसकी मुसीबत दूर हो जाती। लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी नज़र ठीक कर दे। अगर तू उज़ैर है तो मैं तुझे पहचान लूँगी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बे करीम से दुआ की और अपना हाथ इसकी आंखों पर फेरा तो इसकी आंखें अल्लाह के फजल से दुरुस्त हो गईं। फिर आपने इसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ, तो अल्लाह ताला ने इसकी टांगें खोल दी तो वो सही होकर उठ खड़ी हुई, गोया कि किसी रस्सी से खुलकर आज़ाद हुई हो। फिर इसने आपको देखकर कहा कि मैं गवाही देती हूँ आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया बनी इसराइल के महल्ले में गई। वो लोग अपनी मजलिसों और महफिलों में मौजूद थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा 118 साल की उम्र का हो चुका था और अपनी उम्र की 118 बहारें देख चुका था, वो भी मौजूद था और आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। इसने लोगों को पुकार कर कहा कि ये उज़ैर तुम्हारे पास आए हैं। उन्होंने इस औरत को झूठा कहा। इसने कहा कि मैं तुम्हारी आज़ाद करदा लोंडी हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं और मेरी टांगें चलने के काबिल हो गई हैं। और कहते हैं कि अल्लाह ने इनको 100 साल फौत किए रखा और फिर दोबारा जिंदा कर दिया। तो वो लोग ये सुनकर इनकी तरफ उठकर आए। आपके बेटे ने कहा कि मेरे बाप के कंधों के दरमियान एक तिल था, तो आपने अपने कंधों से कपड़ा हटाकर कंधे खोल दिए तो वो तिल की निशानी देखकर इनको यकीन आ गया कि ये ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। सामीन इकराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर कर दें।